हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज पढ़ने वाले हैं अपन क्लास 10th का अपना एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको होमवर्क में दिया था मैंने आपको। और आज इसको देखते हैं कि किन किन बच्चों का सही है, किन का गलत है। तो बेटा अपना अपना मैचिंग करें। देखो बेटा, यह है अपना समीकरण, इसको मान लो फर्स्ट और ये हो गया आपका समीकरण सेकेंड। आप चाहे पहले वाला ले लिया करो, चाहे आप सेकेंड वाला ले लिया करो, आपका आंसर दोनों से आएगा। ठीक है, तो मैं ले रहा हूं बेटा फ्रॉम फर्स्ट। तो मैं फर्स्ट ले रहा हूं बेटा। फर्स्ट में क्या लिखा है बेटा, देखो 3x माइनस बाई इजिकल टू 3। यही है बेटा। अब देखना, ये आपका बाई प्लस का है, उस साइड अगर आपका चला जाएगा तो आपका क्या बचेगा बोलो। ये मैं इस साइड लिख दे रहा हूं, जगह बची जाएगी। 3x माइनस बाई इजिकल टू में 3। ठीक, ये आपका माइनस का है, उस साइड आपका चला जाएगा बेटा। तो 3x इजिकल टू 3 प्लस वाई। बोलो, यहां तक क्लियर है। अब अपन इस x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 है, ये आपके ये इसके नीचे चले जाएंगे बेटा। तो x इजिकल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3। ये हो गई आपकी x की वैल्यू। इसको बेटा बोलेंगे समीकरण थर्ड। ये अपना इक्वेशन थर्ड आ गया। बोलो, यहां तक क्लियर है। अब आगे देखो बेटा, आगे इसके करते हैं। तो आप देखना, अपन क्या लिखेंगे बेटा, अपन लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इट्स इक्वेशन सेकेंड वाले में ही तो रखना है। देखो फर्स्ट वाला लिया था, अपन किस कौन सा लेंगे, सेकेंड में रखेंगे। सेकेंड बी गेट, एक एक स्टेप आपको लिखना है। अगर आप स्टेप छोड़ोगे तो उसके आपके नंबर कटेंगे। ठीक है बेटा, तो आप देखना सेकेंड यही तो है आपका। देखो 9x माइनस 3 बाई इजिकल टू 9। यही है आपका, यही है। अब देखना ध्यान से, 9 इस x की वैल्यू देखो अपनी कितनी है, 3 प्लस वाई अपॉन 3। यही है। अपन इसकी जगह पर लिख देंगे बेटा मल्टीप्लाई में 3 प्लस वाई अपॉन 3। बोलो बेटा, क्लियर है यहां तक। माइनस लगा है, माइनस लगा दो, 3 बाई इजिकल टू 9। बोलो, क्लियर है। आगे चले, देखना ये 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, कट गया। तो आप देखोगे बेटा कि 3 ब्रेकेट 3 प्लस वाई माइनस 3 वाई इजिकल टू 9। बोलो, क्लियर है यहां पे। अब आप देखना ध्यान से, इस 3 का इस 3 से करेंगे, क्लियर है उसमें। 3 3 जा 9, प्लस लगाए, प्लस लगा देंगे, 3 का बाई में करेंगे तो 3 बाई। ठीक, माइनस लगा है, माइनस, और अपना क्या लिखा है 3 बाई इजिकल टू 9। यही है। बोलो, क्लियर है यहां तक, क्लियर है। अब आप देखना है इधर ध्यान से, ये 9 आपके प्लस के हैं, बालंग चले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। अपन क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। 9 प्लस, देखना ये प्लस के ये माइनस के, ये दोनों कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, कट गए। और ये भी आपके कट गए। सिंस फ्रॉम क्या वैल्यू है आपकी, यही वाली है, फ्रॉम थर्ड में ही तो रखते हैं, थर्ड में रखते हैं। तो आप देखना x इजिकल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3। यही है, यही है। अब देखना जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, और इक्वल में क्या होता है, सीजर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस 3 का मल्टीप्लाई इससे होगा बेटा। तो इसका इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x
और 1 का इसमें करेंगे तो यही आएगा वैल्यू अपनी 3 प्लस वाई। बोलो यहां तक क्लियर है? अब देखना ये आपके किसके हैं, प्लस के हैं, इस साइड आ जाएंगे आपके, तो 3x माइनस के 3 हो जाएंगे और इजिकल टू में क्या आ जाएगा बाई। ये है आपकी बाई की वैल्यू। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो इसको नोट कर लो, फिर अगले वाले नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फर्स्ट का फोर्थ, तो इसको सॉल्व करते हैं। यह है आपका समीकरण फर्स्ट और ये है आपका समीकरण सेकेंड। ठीक है, तो जिससे आपकी इच्छा हो उससे करो, फर्स्ट से करना हो तो फर्स्ट से कर लो, सेकेंड से अगर आपको उचित लग रहा हो तो सेकेंड से करो, आंसर आपके दोनों से आएंगे। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा फ्रॉम फर्स्ट, मैंने लिया है फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, जो आपको लिखा है बेटा 0.2x प्लस 0.3y इजिकल टू 1.3, यही है आपका। अब आप देखोगे चाहे आप x की वैल्यू निकाल लो चाहे आप y की निकाल लो, जो से इच्छा हो वो निकाल लो। ठीक है, मैं x की निकाल रहा हूं, y को उस साइड ले जा रहा हूं। तो आप देखना बेटा 0.2x इजिकल टू 1.3 और ये उस साइड जाएंगे तो बेटा माइनस के हो जाएंगे आपके 0.3 बाई। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप बाई को ले जाओ, आप x को भी ले जा सकते हो। ठीक है, आंसर फिर भी आपका आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब आप देखना इस x की वैल्यू निकालेंगे तो ये इसके नीचे चला जाएगा बेटा। ठीक है, तो x इजिकल टू 1.3 माइनस 0.3 बाई अपॉन 0.2x, सॉरी 2, x तो यहां आ गया, ये बन गया आपका थर्ड। बोलो क्लियर है यहां तक? अब आगे वही आपको काम करना है, क्या लिखना है बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ x इट्स इक्वेशन आपने देखना फर्स्ट वाला लिया है, तो अब इक्वेशन किस में रखेंगे, सेकंड वाले में। तो अपन किस में रख देते हैं बेटा, सेकंड बी गेट। क्लियर है यहां तक? ठीक, आप इसके आगे करेंगे, आप इसको रखोगे बेटा 0.4x प्लस 0.5 बाई इजिकल टू 2.3। क्लियर है? तो अब आप देखना बेटा 0.4 और इस x की वैल्यू आपको ये रखनी है, ये वाली रखनी है उस x की वैल्यू। तो 1.3 माइनस 0.3 बाई और इस पूरे के नीचे आपका आएगा 0.2, ये वाली वैल्यू रख दी पूरी। ठीक, ये वाली x की जगह पे। अब ये आपका प्लस लगाए, प्लस लगा दोगे आप 0.5 बाई इजिकल टू 2.3। बोलो क्लियर है? अब देखना यहां ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक पॉइंट बाद यहां है, एक पॉइंट बाद यहां भी है, दोनों बराबर है। जैसे आपके पास भी 10 रुपए हैं और मेरे पास भी 10 रुपए हैं, तो दोनों के बराबर हैं, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, हट जाएगा। बोलो इतना समझ में आ गया? अब देखना इससे इसको काट देंगे, 2 बन जा और 2 2 जा, 2 बन जा। इतना आया समझ में? ठीक, आपका आया 2 1.3 माइनस 0.3 बाई प्लस 0.5 बाई इजिकल टू 2.3। बोलो यहां तक क्लियर है? अब आप ध्यान से देखना, यहां से इस 2 का इससे करेंगे तो 26 आएगा, यानी कि 2.6, एक पॉइंट वाला लगाए ना पॉइंट, माइनस लगाए, माइनस इसका इससे करेंगे तो आपका क्या आएगा 6, 0.6 बाई आएगा आपका, एक पॉइंट बाद प्लस लगा है प्लस 0.5 बाई इजिकल टू 2.3। बोलो क्लियर है यहां तक? क्लियर है? अब आप देखना इधर ध्यान से, 2
2.6 ये आपके माइनस के हैं, ये आपके प्लस के हैं, ठीक है। 0.6 और 0.5 माइनस करोगे बेटा 0.1 बचेगा। बोलो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है। तो आप उन क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पर -0.1 बाई, यही बचेगा आपका। इक्वल में आपका क्या बचेगा बेटा 2.3। बोलो क्लियर है। आप देखोगे आप ये आपके माइनस प्लस के हैं, ये उस साइड चले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो ये माइनस के आपके 0.1 बाई इजुकल टू 2.3, ये प्लस के उस साइड चले जाएंगे आपके 2.6। बोलो बेटा क्लियर है। अब आप देखोगे बेटा कि -0.1 बाई इजुकल टू, ये इनमें से माइनस करोगे, देखो देखना 2.6 में से 2.3 को जब आप माइनस करोगे तो 0.3 बचेगा आपका, देखो यही बचेगा। तो आप क्या लिखोगे बेटा 0.3। बोलो यहां तक क्लियर है। अब इस y की जब आप वैल्यू निकालोगे आप, तो y इजुकल टू 0.3 और नीचे क्या लिखोगे बेटा, माइनस के हैं आपके 0.1। सही है। अभी मैंने आपको बताया था कि 10 रुपए मेरे पास भी है, 10 रुपए आपके पास भी है, दोनों बराबर है। आप देखो कि देखो 1 पॉइंट बाद यहाँ भी है और 1 पॉइंट बाद यहाँ भी है, ठीक है। तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कट हो गया। 1 का डिवाइड 3 में देंगे तो 3 ही आएगा। तो आप देखोगे बेटा कि y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। बोलो बेटा यहां तक क्लियर है। तो इतना नोट कर लो, फिर मैं आपको इसका आगे आपको बताऊंगा फ्रॉम। अब आपको क्या करना है, आप खुद करके देखना बेटा, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। इस y की वैल्यू आपको समीकरण फ्रॉम किस में रखनी है, थर्ड में रखनी है। फ्रॉम सिंस लिखकर आप फ्रॉम थर्ड में लिख देना, ये वाला आपका थर्ड, ये वाला। इसमें आपको ये यहाँ पर आपको y की वैल्यू पुटअप करनी है, पुटअप करके आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, नोट कर लो इसको। तो बेटा देखना यहाँ पर ये आपका नेक रह गया है, ये यहाँ पर आपका माइनस का बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो साइन किसका आएगा आपका, माइनस का। और यहाँ भी हो जाएगा आपका माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये आपके y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, प्लस में आपकी आएगी, ठीक है। तो अब इसको नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। तो अब बेटा इसके आगे करते हैं, सिंस फ्रॉम थर्ड। थर्ड में इसकी क्या करते हैं बेटा, वैल्यू रख लेते हैं। वैसे मैं आपको होमवर्क में दे रहा था, लेकिन अब मैं ही कर देता हूँ इसको। ये जो आपका लिखा है ना, ये थर्ड वाला, इसको यहाँ पर नोट करेंगे। x इजुकल टू 1.3 माइनस 0.3 बाई अपॉन 0.2, यही है, ठीक है। तो x इजुकल टू 1.3 माइनस 0.3 और इस y की वैल्यू कितनी आई थी अपनी, 3, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आई थी, 3 लिख दिया और नीचे आ जाएगा आपका 0.2। क्लियर है यहाँ पर, क्लियर है। अब आप देखोगे बेटा 1.3 माइनस 3 3 जा 9, 0.9 अपॉन 0.2, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इसको माइनस कर लो। ये लिखा है 1.3 और 0.9 को जब आप माइनस करोगे तो 13 में से 4 बचेगा आपका, यही बचेगा 0.4। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा 0.4 अपॉन 0.2, क्लियर है। अभी मैंने आपको बताया था कि 10 रुपए आपके पास भी है, 10 रुपए मेरे पास भी है, तो दोनों के क्या है, इक्वल है। तो ये 0 से ये 0, पॉइंट से पॉइंट कट हो गया, 2 से ये आप 2 का आ गया, तो आपके x इजिकल टू क्या आ जाएगा, 2 वैल्यू। क्लियर है इसको, तो इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th। तो ये मैं आपको SW में दे रहा हूँ और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बेटा कि क्या आएगा, और नहीं आए तो मैं इसका नेक्स्ट डे आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।